नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। यूपी की क्राइम से लेकर राजनीति तक की खबरें देखेंगे आज के इस टॉप 10 में। हरदोई जिले के मल्लावा कोतवाली इलाके में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बीती रात बच्ची के माता पिता खेत पर फसल बचाने गए हुए थे। रात में मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ सो रही थी। इसी दौरान पड़ोसी ने घर में घुसकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। जब उसने शोर मचाया तो बच्ची की बहन उठ गई। इस पर आरोपी दीवार फांद कर भाग गया। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्ची को मेडिकल के लिए महिला अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपी को गोली मारकर गिरफ्तार करने की सूचना मिली है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में बेसिक शिक्षा विभाग की 10,000 से अधिक किताबें रद्दी में बेचे जाने के मामले में डीएम बीके त्रिपाठी ने 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीएम ने कहा कि इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। दरअसल खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा साल के शुरुआत में संकुल प्रभारियों को विद्यालयों में किताबों का वितरण करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में जिम्मेदारों ने सत्र 2022-23 की निःशुल्क वितरण वाली किताबों को ही बेच डाला। अमरोहा जनपद के ब्लॉक गंगेश्वरी के गांव कनेटा का है, जहां कई दिन पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की करीब 10,000 से अधिक किताबें गांव कनेटा में एक घर से वाहन में भरते समय पकड़ी गई, जिनकी रद्दी के भाव में कीमत तकरीबन 40,000 रुपए थी। उनको रद्दी के भाव में एक कबाड़ी को बेचा गया था। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के एएमयू चुंगी गेट पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की जा रही संपत्ति पर जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है। तो वहीं आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि यहाँ एक भूमि थी जिस पर भूमाफियाओं के द्वारा भूमि को बिक्री करने के उद्देश्य से कब्जा किया जा रहा है। इस भूमि को प्रशासन के द्वारा कब्जा मुक्त कराते हुए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया और उक्त भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र से 4 से 5 आंगनवाड़ी केंद्र संचालक किए जाएंगे और यहाँ जनपद वासियों को आधार कार्ड को बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। जमीयत-ए उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणियों से तमाम धर्मगुरु नाराज हैं। मौलाना मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बताया, जिसके बाद धर्मगुरुओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार ही कर दिया। मदनी के इस बयान पर अलीगढ़ में भाजपा की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने उन्हें नसीहत दी है कि वे इस तरह के बयानों से बाज आ जाए। इंसान जब जन्म लेता है तब वो सनातन धर्म में होता है और नीचे आकर वो मुस्लिम, सिख, ईसाई बनता है। रूबी आसिफ खान अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर कट्टरपंथियों के निशाने पर आई थी। तब से वो लगातार इस तरह के मौलाना और कट्टरपंथियों का विरोध करती आई हैं। मुरादाबाद के थाना सोनकपुर इलाके में 2 महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। स्कूटी सवार दोनों महिला सिपाही देर शाम ड्यूटी से लौट रही थी, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि दोनों की मौत हो गई। सविता और मीनू नाम की दोनों महिला सिपाहियों की मौके पर मौत हुई। मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में दोनों महिला सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुरादाबाद डीआईजी सलभ माथुर, एसएसपी हेमराज मीणा सहित भारी संख्या में पुलिस बल आखिरी विदाई में हिस्सा लेने पहुंचा हुआ था। चंदौली में दवा व्यवसायी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक तरफ व्यापारी आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे दलों के लोगों का पीड़ित के घर जाकर सांत्वना देने का सिलसिला जारी है। पीड़ित परिजनों से सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त किया। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकार पर भी हमला बोला है। इसके साथ उन्होंने इन्वेस्टर समिट को झूठ का पुलिंदा भी करार दिया। आज आपको एक ऐसे बहुमंजिला बिल्डिंग की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन से लेकर छत तक एक एक पिलर हिल रहा हो और लोग उसमें जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हो।
यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देवरिया जनपद के स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़वार के कैंपस में कर्मचारियों के रहने के लिए बने बहुमंजिला बिल्डिंग का है, जिसका एक पिलर फाउंडेशन से छत तक हिलता दिख रहा है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर इसमें रहने को मजबूर हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा जानकर अनजान बने हुए हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रहने वाले राजकुमार अपने परिवार के साथ बीते एक सप्ताह से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट रहा है। इसके साथ ही यह परिवार के साथ तहसील के गेट पर एक सप्ताह से ठंड में रात दिन धरने पर बैठा हुआ है। राजकुमार का यह आरोप है कि जब लेखपाल से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग करता है तो उसे लेखपाल के द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। इसके साथ ही राजकुमार ने बताया कि उसके भाई का बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। एक सप्ताह से तहसील के गेट पर भीषण सर्दी में रात दिन अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस संबंध में तहसील सदर एसडीएम परमानंद से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में लेखपाल को जांच के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खबर गोंडा जनपद से है, जहां आज तरबगंज तहसील में छुट्टा जानवरों से परेशान किसानों ने लगभग सैकड़ों की संख्या में गौवंशों को तरबगंज तहसील प्रांगण में कैद कर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर सदल तहसील क्षेत्र के इटियाथोक ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में परिसर में नाराज किसानों ने छुट्टा जानवरों को ही कैद कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बीडीओ इटियाथोक को दी गई। एसडीएम ने मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों और विधिक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर महोबा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में माहौल भक्तिमय रहा। कानपुर से आए रसिक इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा ब्रज की फूलों वाली होली सहित राधा कृष्ण की बेहतरीन झांकियों की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय कर दिया और इस भक्ति के वातावरण में सभी भगवान कृष्ण की जीवंत लीलाओं को देखकर भाव विभोर हो गए। तो वहीं ब्रज की होली खेलते जिले के डीएम, सीडीओ, एसडीएम और इनके सहित कई अधिकारी दिखाई दिए। सभी एक दूसरे पर फूलों की बौछार कर ब्रज की होली मनाते देखे गए। दरअसल 19 साल के बाद जनपद सर्जन की वर्षगांठ मनाते हुए महोबा महोत्सव हो रहा है। जिलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दूसरे दिन देर रात तक चले कार्यक्रम में मंच स्थल भक्तिमय नजर आया। ये थी उत्तर प्रदेश आज की कुछ खास पेशकश। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट कर बताना ना भूले और ऐसी ही कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।